नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। गुड मॉर्निंग इंडिया, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक बार सुबह की खूबसूरत शुरुआत हुई है तो तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे ममता आज, और बताएंगे सुशांत सिंह राजपूत में कौन सा नया मोड़ सामने आया है। और बात करेंगे हम चीन की भी, क्योंकि चालाक चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लेकिन बात सबसे पहले करेंगे सुशांत सिंह राजपूत मामले की। बिल्कुल, सुशांत सिंह राजपूत मामले की बात करते हैं। इस बीच बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत केस में सामने आ रही है। सुशांत मामले में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां जारी हैं। आपको बता दें, ड्रग्स कनेक्शन में शोविक, मिरांडा, दीपेश समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब रिया पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। आपको बता दें, आज एनसीबी के सामने पेश हो सकती हैं रिया चक्रवर्ती। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको सुबह सवेरे दे रहे हैं, क्योंकि सुशांत मामले में अब ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी कब होगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। क्योंकि एनसीबी की बात करते हैं तो एनसीबी अब आमने सामने पूछताछ कर सकती है शोविक चक्रवर्ती को बिठाकर, रिया चक्रवर्ती को बिठाकर। इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि रिया के घर पहुंची है मुंबई पुलिस। ये जानकारी भी मिल रही है, ड्रग कनेक्शन में शोविक, मिरांडा, दीपेश समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। क्योंकि अब रिया पर भी लटकी है गिरफ्तारी की तलवार, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि एनसीबी के सामने पेश होंगी आज रिया चक्रवर्ती, जब ये पूरी तरीके से संभव है कि शोविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। बनता तो ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंच सकती है। अब क्योंकि आज काफी अहम दिन है, आज रिया की गिरफ्तारी को लेकर असमंजस है। अगर गिरफ्तारी आज हो जाती है तो फिर कई अन्य ऐसे खुलासे हैं जो सामने आ सकते हैं। तो एनसीबी की टीम लगातार पूरी तरीके से इस पूरे मामले में जांच कर रही है। सुशांत के स्टाफ, दीपेश का बयान भी सामने आया है। रात भर जिस तरीके से पूछताछ हुई और एनसीबी की टीम का ये कहना सामने आया था कि आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएंगी। कई ऐसे बड़े खुलासे हैं जो पूछताछ में सामने आएंगे, क्योंकि अगर आमने सामने बैठाएंगे और अगर चीजें अलग अलग होंगी तो कई ऐसे सवाल हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो सामने आ सकती है। रिया के घर पहुंच चुकी है एनसीबी की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रिया के घर एनसीबी की टीम पहुंच चुकी है। बिल्कुल, छापेमार कार्रवाई लगातार की गई थी पहले भी। अब ये बड़ी खबर मिल रही है कि रिया चक्रवर्ती के घर पर एनसीबी की टीम पहुंची है। सुबह सुबह की तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, जब ये रिया चक्रवर्ती का घर, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के घर पर अब एनसीबी की टीम पहुंच गई है। क्योंकि छानबीन लगातार एनसीबी कर रही थी, और इस वक्त की जो बड़ी जानकारी और ताजा जानकारी मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची है। मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती के घर पहुंच गई है, यानी रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी संभव है। क्योंकि शोविक चक्रवर्ती की भी इसी तरीके से गिरफ्तारी हुई थी जब छापेमार कार्रवाई की गई थी ममता, और गई थी एनसीबी की टीम सुबह 6:40 पर। उसके बाद यह खबर मिली कि शोविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया। शाम आते आते सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन रिया के घर की तस्वीरें हैं, उनके बाहर जो घर के बाहर की वो तस्वीरें सुबह सुबह हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब रिया पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, क्योंकि एनसीबी अब रिया के घर पहुंच चुकी है ममता। बिल्कुल, और पहुंच चुकी है। ऐसे ही उस दिन शोविक की गिरफ्तारी भी हुई थी। अचानक एनसीबी की टीम रिया के घर पहुंची थी और शोविक की गिरफ्तारी हुई थी, और आज भी वही हुआ है। लगातार ये सामने आ रहा था कि समन भेज सकती है एनसीबी की टीम, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये रिया चक्रवर्ती का फ्लैट है और रिया चक्रवर्ती का घर, जहां पर से शोविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई। क्योंकि शोविक को भी इसी तरीके से सुबह सुबह जब रिया के घर पर छापेमार कार्रवाई की गई थी एनसीबी की तरफ से, और शाम ढलते ढलते खबर आई कि शोविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया। सैमुअल मिरांडा के घर भी छापेमार कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अब एनसीबी की टीमें रिया चक्रवर्ती के घर एक बार फिर पहुंच गई हैं, जिससे यह संभव है कि अब रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो सकती है। क्योंकि आज ये जानकारी मिल रही है कि शोविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकेगी। फिलहाल सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब आप देखेंगे कि रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त अपने घर से बाहर निकलेंगी, जब एनसीबी उन्हें अपने साथ ले जाएगी। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, क्योंकि सीधी मुंबई से लाइव तस्वीरें रिया के घर के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एनसीबी की टीम पहुंच चुकी है ममता। बिल्कुल, और रात भर जिस तरीके से सुशांत के स्टाफ, दीपेश का बयान सामने आया है, तो सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि दीपेश ने रिया के खिलाफ गवाही दी है।
तो वो गवाही और अभी एनसीबी की टीम का पहुंचना, तो जरूर ऐसा लग रहा है कि रिया की गिरफ्तारी अब तय मान सकते हैं। बिल्कुल ममता, क्योंकि दीपेश सावंत की जहां तक हम बात करते हैं, वो पुलिस वाले को इशारा करते हुए भी नजर आया था जब उसकी तस्वीर सामने आई थी, और उसके बाद उस पर कहीं ना कहीं शक गहरा गया था, क्योंकि सीबीआई अपने तरीके से पूछताछ कर रही थी, ईडी भी अपनी तरीके से अभी भी पूछताछ कर रही है, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें जेके 24/7 न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, जब एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंच गई है और पूछताछ रात भर लगातार जारी रही, क्योंकि कल जिस तरीके से डीआरडीओ ऑफिस नीतू सिंह भी पहुंची थी, सुशांत सिंह राजपूत की बहन, तो अब कड़ियां लगातार खुल रही हैं, क्योंकि सीबीआई एक तरफ पूछताछ कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन मोड में एनसीबी नजर आ रही है। और बड़ी जानकारी इस वक्त की हम दे रहे हैं, ममता हमारे साथ हकीम देशमुख जुड़ रहे हैं। हकीम, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? एनसीबी की टीम रिया के घर पहुंच चुकी है, क्या लग रहा है किस वक्त तक गिरफ्तारी उनकी तय मानी जा रही है? किस तरीके की जांच वहां पर चल रही, क्या माहौल है? जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, कल जो है वो दीपेश सावंत को जो है अरेस्ट करने के बाद आज रिया के घर जो है वो एनसीबी की टीम पहुंच रही है, और बताया जा रहा है कि अब जल्द ही जो है वो रिया पर शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि दीपेश सावंत की गिरफ्तारी जो है वो अहम जो है वो मानी जा रही है। इससे पहले शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा जो है उनको गिरफ्तार किया गया था, उनको जो है एनसीबी की हिरासत में 4 दिन के लिए भेजा गया है। काफी कुछ जो है निकल करके सामने आ रहा है, और हो सकता है अब रिया पर भी जो है वो शिकंजा कसा जा सकता है। आपको बता दूं, जिस तरीके से रिया, शौविक और जिस तरीके से सैमुअल मिरांडा, इन लोगों की बात करते हैं, इसके बाद राजनीति की भी कुछ लोगों की जो है नाम सामने आने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि बॉलीवुड के अलावा क्रिकेटर्स के जो नाम है वो भी अब एनसीबी के रडार पर सामने आ सकते हैं। जी, तो बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है हकीम, क्या एनसीबी की टीम अभी रिया के घर के अंदर है या फिर पहुंचेगी या फिर पहुंच चुकी है? जो ताजा जानकारी आप तक मिल रही है फटाफट से हमारे दर्शकों को अपडेट करिए हकीम। हकीम, क्या आपको आवाज मिल रही है? तो हकीम से शायद हमारा संपर्क अभी टूट गया है, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे हकीम से, लेकिन खबर मिल रही है ममता कि अब एनसीबी की टीम वहां पर पहुंचने वाली है, क्योंकि थोड़ी देर में एनसीबी की टीम पहुंचेगी और ये जानकारी अभी मिल रही है। और रिया के घर की ये तस्वीरें हैं और आप साफ देख सकती हैं कि मुंबई पुलिस की गाड़ी वहां पर पहुंच रही है। और एनसीबी की टीम की बात करें तो एनसीबी की टीम भी थोड़ी देर में वहां पर पहुंचने वाली है। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, और सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती की अब गिरफ्तारी होनी है, क्योंकि एनसीबी की बात करें तो एनसीबी लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। हकीम, फटाफट से जानकारी दीजिएगा, क्या एनसीबी की टीमें वहां पर पहुंच गई है या फिर पहुंचने वाली है? की टीमें जो है वो निकल चुकी है। जिस तरीके से हम दीपेश सावंत की बात करते हैं, कल दीपेश सावंत को जो है वो एनसीबी ने हिरासत में लिया था। आज 11 बजे जो है वो अदालत में उसकी पेशी होना है, और इसके बाद अब तुरंत जो है वो रिया चक्रवर्ती के लिए जो है वो एनसीबी निकल चुकी है। हो सकता है उनके आज गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि इससे पहले जो है शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा जो है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। न्यायिक हिरासत, उन्हें एनसीबी की हिरासत में 4 दिन के लिए भेजा गया है। बहुत कुछ निकल करके सामने आया है, और इसके आगे क्या क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कुछ राजनीति के लोगों के भी नाम जो है वो सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जिस तरीके से क्रिकेटर्स के नाम और बॉलीवुड के लोगों के नाम भी जो है वो सामने आने की संभावनाएं जताई जा रही है। सूत्र जो है ये सारी चीजें बता रहे हैं कि अब रिया चक्रवर्ती पर जल्द ही जो है उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जी हकीम, जिस तरीके से जब शौविक की गिरफ्तारी लेने के लिए जब एनसीबी की टीम उनके घर पहुंची थी, तो पहले छानबीन की गई थी, उसके बाद गिरफ्तारी हुई थी। आज का क्या कुछ होगा? आज क्या सीधे डायरेक्ट गिरफ्तारी हो जाएगी, या आज भी कुछ पूछताछ पहले होगी और पहले कुछ तलाशी वगैरह ली जाएगी, या फिर सीधे गिरफ्तार करेगी एनसीबी की टीम? क्या कुछ इनपुट मिल रहे हैं? हकीमा, आवाज मिल रही है आपको? हकीम से शायद हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुंबई से लाइव जानकारी वो हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सीधी तस्वीरें ममता हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं एनसीबी की टीम पहुंच रही है और अब घर के अंदर जाएगी एनसीबी की टीम, क्योंकि ये देखिए गाड़ी आ गई है एनसीबी की। पुलिस मुंबई पुलिस है, और जिस तरीके से पहले एक महिला अधिकारी भी आई थी, उसी तरीके से अभी एक महिला अधिकारी आई है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती उस घर में है, उनकी मां उस घर में है, और महिला अधिकारी का पहुंचना भी वहां पर पहले भी
हुआ था और एक बार फिर एनसीबी की टीम पहुंची है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और सीधी तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं कि एनसीबी की टीम अब वहां पर पहुंच चुकी है और संभव है कि रिया की गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि ममता छानबीन पहले हो चुकी है और जिस तरीके से डायरी मिली थी, रिया का पुराना फोन मिला था, अगर अब एनसीबी की टीम छापेमार कार्रवाई करती है तो बहुत कुछ मिलने की संभावना है। लेकिन अंदर जा रही है अब मुंबई पुलिस और एनसीबी की टीम। महत्वपूर्ण हर्ष, जो दीपेश का बयान आया था, दीपेश के बयान ने बहुत कुछ चीजें इस केस में एक बहुत बड़ा जिस तरीके से रिया को एक झटका सा लग सकता है और इस केस में एक नई जान आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कल दीपेश का बयान सामने आया और उसके बाद तुरंत आज सुबह रिया के घर एनसीबी की टीम पहुंच गई, क्योंकि कल जब मीडिया के सामने एनसीबी की टीम सामने आई थी तो ये कहा था कि जो समन के बारे में जब पूछा गया था तो जब भेजेंगे तो बताएंगे, ये कहा था। लेकिन आज आप देखिए सुबह सवेरे ठीक पुरानी तरीके से एनसीबी की टीम रिया के घर पहुंच चुकी है और आज फिर से वही, अब ये कहा जा रहा है कि पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग करेगी एनसीबी की टीम। अब देखना ही होगा किस तरीके से एनसीबी की टीम आज क्या कुछ करेगी, पूछताछ करेगी या सीधी गिरफ्तारी करेगी, क्योंकि कई अहम सवाल है और ड्रग्स का ये एंगल अब तूल पकड़ता जा रहा है और कई ऐसे बड़े हैं लोग हैं जो इसमें बड़ी जानकारी, बड़ी खबर लगातार ममता अपने दर्शकों को हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब रिया पर भी लटकी है गिरफ्तारी की तलवार। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, एनसीबी की टीम पहुंच गई है, रिया के घर पहुंची है मुंबई पुलिस और एनसीबी की टीम, क्योंकि महिला अधिकारी भी वहां पर मौजूद है और एनसीबी की टीम अब रिया से पूछताछ करेगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की, क्योंकि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेगी एनसीबी। जो खबर इस वक्त मिल रही है कि अब रिया किसी भी वक्त किसी भी पल गिरफ्तार हो सकती है और सीधी तस्वीरें भी इससे पहले हम आपको दिखा रहे थे। और रिया के घर इस वक्त मुंबई पुलिस पहुंच गई है, एनसीबी की टीमें पहुंच गई है, क्योंकि ठीक इसी तरीके से एक दिन पहले शोविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था शाम आते आते, क्योंकि पहले छापेमार कार्रवाई की गई थी लगभग 6:40 पर सुबह सवेरे और आज सुबह तड़के पहुंची है एनसीबी की टीम और एनसीबी की टीम फुल एक्शन मोड में है, क्योंकि एनसीबी की टीम अब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी, जिसकी जानकारी लगातार ममता हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं और तस्वीरें भी साथ साथ दिखा रही हैं कि किस तरीके से एनसीबी की टीम वहां पहुंच चुकी है, क्योंकि मीडिया कर्मी लगातार रिया के घर के बाहर मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरीके से सभी जो घटनाक्रम वहां होगा उसका पूरी तरीके से सभी लोगों को पता चल सके, किस तरीके से टीम वहां पहुंचेगी और पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। हकीम हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हकीम, क्या कुछ इनपुट मिल पा रहे हैं? अब तो एनसीबी की टीम शायद वहां पहुंच चुकी है और एक महिला पुलिस कर्मी भी साथ में पहुंची हुई है, क्योंकि रिया के घर पर रिया और उनकी माता भी हैं, तो फिर उसके लिए भी एक महिला पुलिसकर्मी को भेजा गया है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जिस तरीके से पुलिस की टीम जो है वो निकली है और रिया चक्रवर्ती के घर पर वो पहुंचेगी और आज कल ही यह स्पष्ट हो गया था कि जिस तरीके से दीपेश सावंत जो है उसको गिरफ्तारी के बाद जो है वो समन भेजा गया था रिया को और उसके बाद जो है वो आज शोविक चक्रवर्ती और सिद्धार्थ और सैमुअल मिरांडा के साथ जो है बैठा करके रिया की जो है वो क्रॉस जांच की जा सकती है और इसी को लेकर के जो है वो हो सकता है आज जो एनसीबी की टीमें हैं वो वहां पहुंची है और रिया को साथ लेकर के जो है वो आज जांच के लिए बिठाएगी और बड़े नाम जो है वो इसमें सामने आने की संभावना आज लगातार जो है वो जताई जा रही है। जिस तरीके से शोविक चक्रवर्ती का नाम उसकी गिरफ्तारी हुई है, सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी, उसके बाद कुछ राजनीतिक लोगों के नाम भी जो है वो सामने आ रहे हैं। लगातार हो सकता है एनसीबी की जो जांच बहुत लंबे तक जाएगी। जिस तरीके से कड़ियां जोड़ने की कोशिश एनसीबी लगातार कर रही है, एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को लगातार जो है वो आगे निकलते हुए अब एनसीबी नजर आ रही है। जिस तरीके से इन 3 लोगों की गिरफ्तारी, 2 लोगों को जो है वो हिरासत, उसके बाद जो है वो जांच, अब रिया चक्रवर्ती को जो है लेने के लिए उसके मकान पर एनसीबी पहुंची है। तो इसके आगे जो है जिस तरीके से ये ड्रग एंगल जो है ये परखा जा रहा है, देखा जा रहा है, कड़ियां जोड़ जोड़ के आगे निकल रही है एनसीबी और आगे चल के बड़े जो मगरमच्छ है उन तक पहुंचने की भी जो कोशिश है वो लगातार होगी। बिल्कुल हकीम, कितनी टीमें हैं, क्योंकि एनसीबी की 3 गाड़ियां वहां पर पहुंची है। सीधी तस्वीरें मुंबई से लाइव अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और जो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, 3 गाड़ियां हैं एनसीबी की। कितनी टीमें हैं, क्योंकि शोविक चक्रवर्ती से जब पूछताछ की जा रही थी, पहुंची थी सुबह तड़के, तो 2 गाड़ियां एनसीबी की पहुंची थी। अभी क्या कुछ जानकारी आपके पास?
एनसीबी की टीम जो है पूरे तरीके से एनसीबी की टीम के साथ महिला पुलिसकर्मी भी जो है वो साथ में है, और हो सकता है गिरफ्तारी की भी संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है। कल समन भेजा गया था, लेकिन क्या सीधे तौर पर जो है गिरफ्तारी होती है, ये देखने वाली बात होगी। आज जिस तरीके से इनकी बात की जाती है शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के साथ रिया की जो है वो क्रॉस चेकिंग होनी थी, हो सकता है आज वो होगी या फिर गिरफ्तारी होगी। कुछ देर में ही जो ये साफ हो जाएगा कि रिया की गिरफ्तारी होनी है। जी बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है कि एनसीबी की टीम जब रिया से पूछताछ करेगी अभी, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। बाकायदा वो जो बयान देगी वो या तो वो खुद लिखित में देगी या फिर जो टीम पहुंची है वो लिखित दर्ज करवाएगी और उसके बाद रिया की उसमें साइन ली जाएगी। तो मतलब यहां पर ये माने शायद रिया की जो बयान होंगे उसको और फिर उनके भाई से पूछताछ की गई है, सबके बयानों को मिलाया जाएगा, फिर कुछ सामने लेके आएगी एनसीबी की टीम, क्योंकि लगातार अलग अलग तरीके से पूछताछ हो रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से दीपेश सावंत जो है उसको अरेस्ट किया गया था, आज उसको 11 बजे कोर्ट में पेश करना है। शौविक चक्रवर्ती और जिस तरीके से सैमुअल मिरांडा की बात करते हैं तो सैमुअल मिरांडा, दीपेश चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती को जो है उनकी पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है और उन्हें एनसीबी की हिरासत में भेजा गया था। तो आज जिस तरीके से एनसीबी रिया के घर पहुंची है, वो जांच वहां पे होगी या फिर अपने साथ लेकर के आएगी या फिर सीधे गिरफ्तारी बिल्कुल हकीम, क्योंकि लगता है कि रिया चक्रवर्ती की शायद गिरफ्तारी हो जाए। जिस तरीके से 7 महिला पुलिसकर्मी वहां पर पहुंची हैं, 2 महिला अधिकारी एनसीबी की हैं, तो सीधा सीधा कहीं गिरफ्तारी हो सकती है। ये संभव पूरी तरीके से जो जानकारी मिल रही है, क्या कुछ आपके पास जानकारी है फटाफट दीजिएगा, क्योंकि 7 महिला पुलिसकर्मी हैं, 2 महिला की बात करें तो एनसीबी की अधिकारी हैं जो वहां पर पहुंची है, तो रिया की गिरफ्तारी संभव है भी संभव हो सकती है, क्योंकि कल समन जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन आज जिस तरीके से टीमें बाहर निकली है, हो सकता है क्या गिरफ्तारी के लिए कल रात हो सकता है कुछ एनसीबी के हाथ ऐसा पुख्ते सबूत लगे हो कि जिसके लिए रिया की गिरफ्तारी जरूरी हो जाती है। तो हो सकता है रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। दोनों एंगल से बात करते हैं, एक तो जो है समन भेजा गया था और समन के जरिए शौविक चक्रवर्ती के साथ जो है सैमुअल मिरांडा के साथ जो दोनों को बिठा करके रिया चक्रवर्ती के सामने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अशोक पांडे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो देंगे। अशोक, लगातार हम बातचीत कर रहे थे रिया की गिरफ्तारी की, लेकिन बड़ी खबर उससे पहले रिया चक्रवर्ती पर फिर बरसे हैं शेखर सुमन, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब अपने भाई को कैसे झुठलाएंगी शेखर सुमन का ये कहना है, और जेके 24/7 न्यूज पर शेखर सुमन ने की सुशांत मामले की खुलकर बात, क्योंकि कल इंटरव्यू किया गया था ममता, अशोक पांडे ने इंटरव्यू लिया शेखर सुमन का और कई सारी बातें शेखर सुमन कहते हुए नजर आए थे। बिल्कुल, और अब अपने भाई को कैसे झुठलाओगी, ये शेखर सुमन का कहना काफी महत्वपूर्ण है। जेके 24/7 न्यूज पर शेखर सुमन ने सुशांत मामले पर खुलकर बात की थी और रिया चक्रवर्ती को जमकर फटकार लगाई थी। ये कहा था कि जिस तरीके से अब तुम्हारा भाई तो शिकंजे में आ चुका है, अब उन्हें कैसे बचाओगी, कैसे झुठलाओगी। तो ये बड़ा बयान है शेखर सुमन की तरफ से। और जब कल उनसे इंटरव्यू लिया गया था जेके 24/7 न्यूज पर, तो उन्होंने खुलकर इस पूरे मामले पर बातचीत की थी। बिल्कुल, अशोक पांडे सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लाइव तमाम जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। अशोक, क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है, क्योंकि 7 महिला पुलिसकर्मी पहुंची हैं, जो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं यहां पर 2 एनसीबी की महिला अधिकारी हैं, बाकी एनसीबी की टीम पहुंची है। क्या रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी संभव है, क्योंकि हलचल नजर आ रही है वहां पर अशोक? अशोक पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि पूरी जानकारी अशोक पांडे लेने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं पर मौजूद हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन तस्वीर आप देखिएगा ममता, ये वही तस्वीरें हैं, क्योंकि एक दिन पहले ऐसे ही तस्वीर हमने दिखाई थी जब शौविक चक्रवर्ती को ले जाया गया था पूछताछ के लिए। अब रिया चक्रवर्ती को ले जाया जाएगा, लेकिन थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी या रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करके एनसीबी की टीम ले जाएगी, क्योंकि 7 महिला पुलिसकर्मी भी हैं वहां पर ममता। बिल्कुल, और पुलिसकर्मियों का होना भी जायज है, क्योंकि जिस तरीके से तो आप देख रहे थे कि सीबीआई के सामने भी रिया बिल्कुल अच्छे तरीके से जवाब नहीं दे रही थी, वहां पर भी उनका एंगरनेस सामने आ रहा था। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ना हो, इसको लेकर पहले से ही पूरी तरीके से सतर्क टीम पहुंची हुई है। अशोक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? एनसीबी की टीम वहां पहुंच चुकी है, क्या लगता है आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी, पूछताछ होगी या फिर सीधे गिरफ्तारी होगी, क्या सामने आ रहा है?
देखिए ममता, जिस तरह से हम लगातार इस विषय को लेकर बात कर रहे थे, हमारा कहना था कि किसी भी वक्त जो है एनसीबी और सीबीआई की सरप्राइज टीम जो है वहां पे जाके विजिट कर सकती है और रिया को अपनी गिरफ्त में ले सकती है। एग्जैक्टली ये चीज हमको देखने को मिल रही है। जैसा कि हम लगातार अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे थे कि किस तरह से रिया जो है उसके खिलाफ जो है एनसीबी का शिकंजा कसते जा रहा है। तो अब ये चीज आज मॉर्निंग की जो सरप्राइज विजिट, यानी कहा जाता है सरप्राइज रेड जो की गई थी, इसके माध्यम से एक बार दोबारा अब रिया को ले जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। और जैसा हम कह रहे थे कि संबंध का जो प्रोसीजर होता है वो इसमें नहीं होता है। ये बिल्कुल अशोक, तमाम जानकारी अशोक पांडे पहुंचा रहे हैं। आवाज में दिक्कत है थोड़ी, हम कोशिश करेंगे दोबारा अशोक पांडे से संपर्क हमारा हो सके, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एनसीबी की 3 गाड़ियां वहां पर पहुंची है। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी किसी भी संभव है। और बड़ी खबर सुशांत केस से जुड़ी सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। रात भर सुशांत के स्टाफ दीपेश से पूछताछ हुई है ममता। बिल्कुल, और दीपेश ने रिया के खिलाफ गवाही दी है। ये बड़ा बयान सामने आ रहा है इस केस में। एक बड़ा घर के लिए रिया के इशारे पर ड्रग्स मंगाए थे, ये कहना सामने आया दीपेश के लिए। तो फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रात भर सुशांत के स्टाफ दीपेश से पूछताछ हुई है और दीपेश ने रिया के खिलाफ गवाही दी है। बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं, क्योंकि दीपेश सावंत से लगातार पूछताछ करती रही एनसीबी की टीम और रात भर पूछताछ हुई है, जिसमें नाम कबूला है रिया चक्रवर्ती का। दीपेश ने जो जानकारी हम तक मिल रही है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आप तक दे रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि बड़ी खबर इस मामले में आ रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी किसी भी वक्त संभव हो सकती है। अशोक पांडे एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, जानकारी दीजिएगा, रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकती हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी हम बता रहे हैं और सीधी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं हम। अशोक बिल्कुल, देखिए हर जिस तरह से आपने कहा था कि बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी, जैसे हम लोगों ने कहा भी था कि अधिक से अधिक 24 घंटे या 36 घंटे का ये पूरा खेल है, जिसके बाद में उनकी गिरफ्तारी कर दी जाएगी। और जिस तरह से शौविक को कल गिरफ्तार करने के बाद में कोर्ट में पेशी हुई और उनका रिमांड मिला है, उसी वक्त तय हो गया था कि 24 घंटे के अंदर रिया को जो है गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उसको ध्यान में रखते हुए अभी फिलहाल जो है एनसीबी और मुंबई पुलिस की टीम जो है वो रिया के घर पहुंच चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि 1-2 घंटे के अंदर बाकायदा जो एनसीबी की टीम है वो रिया को लेकर के अपने एनसीबी हाउस पहुंचेगी, जहां पर एक पेपर फॉर्मेलिटी होती है, इसके बाद में रिया की गिरफ्तारी का अनाउंसमेंट कर देगी। ये कहीं ना कहीं पर ये एक प्रोसीजर के तहत होता है और जो मुंबईया भाषा में नंबरकारी कहा जाता है, यानी किसी एक एक्यूज का जो एक को पार्टनर होता है उसको नंबरकारी कहा जाता है। तो नंबरकारी के तहत जो है उसकी गिरफ्तारी जो है लगभग तय है और कहीं ना कहीं जो अहम सुराग जो मिलने हैं, खासकर बॉलीवुड कनेक्शन को लेकर के, जो एनसीबी की चीफ केपीएस मल्होत्रा ने कहा था अपने स्टेटमेंट में, नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब इस गिरफ्तारी के बाद में बॉलीवुड की जो बिग फिश है, जो बड़ी मछलियां हैं और जिस तरह के ड्रग्स के धंधे में लिप्त हैं, उन तक भी एनसीबी का शिकंजा जल्द पहुंचेगा। जी बिल्कुल अशोक, और ये खबर सामने आ रही है कि रिया से पूछताछ होगी, जो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी या फिर जो सवाल पूछे जाएंगे वो रिया को पूरी तरीके से लिखने होंगे और उसमें बकायदा साइन किए जाएंगे। तो जिस तरीके से अब एनसीबी की टीम ने ये कार्रवाई की है, अब इससे ये सामने आ सकेगा कि रिया के बयान और जो अलग बयान उनके भाई या फिर शैमुल मिरांडा या फिर दीपेश, क्योंकि दीपेश तो खुले तौर पर रिया पर आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड लिए ही गए हैं। लेकिन सबसे अहम होता है कि इस तरह के हाई प्रोफाइल मामलों में जो वीडियोग्राफी जो की जाती है, जो एक्यूज होता है उसकी एंटायर वीडियोग्राफी की जाती है, ताकि कम से कम अगर वो जब कोर्ट में खड़ा हो जाए, क्योंकि अक्सर देखने को मिला है जब इस तरह के एक्यूज होते हैं वो कोर्ट में खड़े होने के बाद में कहते हैं कि हम पर दबाव बनाया गया था, हमको डराया गया था, उसके बाद में हमसे यह बयान लिया गया। लेकिन वीडियोग्राफी इसलिए इस लिहाज से भी अहम हो जाती है कि इस तरह के जो एक एक्सप्लेनेशन है, इस तरह के एक्यूज कोर्ट में ना दें, क्योंकि ये ड्रग्स से जुड़ा हुआ मामला है, सीधे सीधे कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा हुआ मामला है। तो ऐसे मामले में जो एनसीबी की टीम होती है या जो एनडीपीएस की जो कार्रवाई करते हैं, उस तरह के अधिकारी जो होते हैं वो चांस नहीं लेते हैं। तो कहीं भी जाकर के इनका स्टेटमेंट अगर मिसमैच भी होता है तो वो वीडियो एविडेंस कोर्ट में बहुत मायने रखता है। इसी को देखिए, इसी को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है, वीडियोग्राफी की जा रही है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है कि किस तरह पर किस तरह से एनसीबी की टीम काम कर रही है। यानी किसी भी एंगल को छोड़ना नहीं चाह रही थी और कहीं ना कहीं ये दिखाता भी है, सिखाता है मुंबई पुलिस को कि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, इससे बेहतर तरीके में आप काम कर सकते हैं अगर आपको काम करना होता तो, जो कि मुंबई पुलिस ने नहीं किया, एक प्रमाण भी है। और देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस मामले को लेकर के बड़ी गिरफ्तारियां अब पेंडिंग है और होंगी, क्योंकि देखिए अब जिस तरह से कल बिग फिश का एक शब्द का इस्तेमाल करते हुए जब स्टेटमेंट आया था एनसीबी की तरफ से कि वी आर लुकिंग फॉर अ बिग फिश,
यानी बड़ी मछली की तलाश में है वो, ये क्योंकि वो भी बिल्कुल अशोक, और सीधी तस्वीरें भी हम आप लगातार दिखा रहे हैं, और ये सीधी तस्वीरें हैं क्योंकि अब रिया चक्रवर्ती को किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकती है, जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सुशांत केस से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जो मिल रही है वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे। रिया को अपने साथ ले जाएगी एनसीबी की टीम, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की। रिया को समन भी देगी एनसीबी, जो जानकारी मिल रही है ममता, अब रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो सकती हैं और एनसीबी अपने साथ ले जाएगी, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है ममता। बिल्कुल बड़ी खबर सुशांत केस से जुड़ी सूत्रों के हवाले से एक खबर है, रिया को अपने साथ ले जाएगी एनसीबी की टीम। तो बड़ी खबर, रिया को समन भी देगी एनसीबी की टीम, यह भी कहना सामने आया है। तो अपने साथ ले जाएगी। ड्रग्स कनेक्शन में रिया से तमाम सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि महिला पुलिसकर्मी भी कई संख्या में यहां पे पहुंची हुई है, तो इस वजह से